नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमें पढ़ाया गया था कि अकबर महान था, अकबर महान था, लेकिन मीना बाज़ार की कुछ हकीकत मैं आपके लिए बता देता हूँ। इस हकीकत को सुनकर के आपको पूरा पता चल जाएगा कि अकबर कितना महान था। जिस समय पर सारा देश अकबर की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय पर केवल देश ही परेशान नहीं था, अकबर के दरबारी भी अकबर से बहुत परेशान थे। वो कैसे? अकबर के दरबार में जितने भी दरबारी थे, उन दरबारियों की चाहे बेटी हो या बहन हो या स्त्री हो, वो किसी भी दरबारी की बहन बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं था। अकबर के इन कारनामों को देख करके मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाओं ने भी घूंघट की प्रथा अपनाई थी। जब सभी महिलाएं घूंघट में रहने लगीं, स्त्रियां घूंघट में रहने लगीं, अकबर की समस्या बढ़ गई थी यहाँ पर। और उससे पहले वो क्या करता था कि जब तक देश गुलाम नहीं था तब तक वो क्या करता था कि राजाओं पर आक्रमण करता था, हिंदू राजाओं पर, महाराजाओं पर आक्रमण करता था, युद्ध करता था। और युद्ध में अगर कोई राजा हार जाता था तो उसे या तो वो बंदी बना लेता था और या फिर मृत्यु के घाट उतार देता था। और हारे हुए राजा की जो भी रानियां और बेटियां और या राजकुमारी होती थीं, उन्हें वो अपने महल लेकर के हरम में डाल देता था और उन्हें वो अपनी हवस की शिकार बनाता था। धीरे धीरे भारत के सभी राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था, कुछ राजाओं को छोड़ करके। अकबर के सामने आत्मसमर्पण कुछ राजाओं ने नहीं किया था और कुछ राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब अकबर की प्रजा घूंघट में रहने लगी, स्त्रियां घूंघट में रहने लगी, तो अकबर की समस्या बढ़ गई थी कि सुंदर स्त्रियों को किस तरह से ढूंढा जाए, किस तरह से पहचाना जाए। तो उसके मन में एक योजना आई। और वो योजना क्या थी? उसने आगरा के महल के सामने, जहाँ पर आगरा का दरबार लगता था, जहाँ पर अकबर का दरबार लगता था, उसके सामने उसने एक बाजार लगाना प्रारंभ कर दिया था और उस बाजार का नाम था मीना बाजार। जब आगरा के किले के सामने मैदान में मीना बाजार लगाना प्रारंभ हुआ और अपना फरमान सुनाया अकबर ने कि इस बाजार में केवल महिलाएं ही दुकानें लगाएंगी और महिलाएं ही खरीदारी करेंगी। अगर किसी ने अपनी प्रजा या दरबारी में से किसी ने भी अपनी पत्नी या फिर महिलाओं को नहीं भेजा दुकान लगाने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। शुक्रवार के दिन बाजार लगता था और शुक्रवार के दिन पूरे बाजार में किसी भी पुरुष का जाना वर्जित था वहाँ पर, और अकबर के महल में भी कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था उस दिन। उस बाजार में दूर दूर से राजाओं की रानियां और राजकुमारियां भी आना प्रारंभ हो गई थीं। अगर कोई बाहर से राजा या राजकुमारी आते थे तो राजाओं को बाहर रखा जाता था, उन्हें प्रवेश नहीं किया जाता था, और राजकुमारियों को, रानियों को प्रवेश अंदर कराया जाता था। और उससे पहले उनका पूरा पता लिया जाता था कि ये कहाँ से आई हैं और किस राजा की राजकुमारी हैं, किस राजा की रानी हैं। और अंदर अकबर स्वयं बुर्का पहन करके, जनाना वेश धारण करके अंदर अपनी सेविकाओं के साथ भ्रमण करता था, देखता था वहाँ पर कि कौन सुंदर है, कौन नहीं है। अगर कोई अकबर को भा जाती थी और दिमाग पर चढ़ जाती थी, मन में भा जाती थी, तो वो क्या करता था कि उसकी सेविकाएं अकबर के आदेश के अनुसार अकबर के महल में उन्हें बहला फुसला करके जैसे तैसे उन्हें पहुंचा देती थी। जब सेविकाएं अंदर महल में पहुंचाती थी, हरम में पहुंचाती थी, तो वो अकबर की हवस की शिकार बनती थी। लुटी पिटी महिलाएं डर के मारे किसी से कहती नहीं थीं। अगर घर आकर के कहती हैं तो पुरुष भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ये मृत्यु के घाट उतार देगा। वो चुपचाप घर चली जाती थीं। और अकबर को अगर कोई ज़्यादा ही भा जाती थी तो वो क्या करता था कि अकबर उसके घर संदेश भेजता था कि इसका डोला महल में पहुंचाया जाए, मेरे हरम में पहुंचाया जाए। अगर नहीं पहुंचाते थे तो उन्हें फांसी का फरमान सुना देता था। और इस तरह से मीना बाजार चलता रहा,
हर हफ्ते कोई न कोई स्त्री अकबर की शिकार बनती थी। किसी न किसी दरबारी की बेटी, किसी न किसी दरबारी की स्त्री शिकार बनती थी। अकबर की इस धूर्तता से अकबर के जितने दरबारी थे वो सब नाराज थे। तो नाराज दरबारियों ने एक गुप्त में, जो कि अकबर को पता नहीं चल जाए, गुप्त में बैठ कर के मंत्रणा की और अकबर को मारने की एक योजना बनाई कि अकबर की हत्या की जाए। आगरा के अकबर के दरबार में जो भी 10 से 12 कुछ दरबारी थे, उन दरबारियों के साथ एक और था और वो था सरफुद्दीन। सरफुद्दीन का एक मित्र था और उसका नाम था शाह अबुल। इन दोनों की पत्नियां भी अकबर की हवस की शिकार बनी थीं। और एक बाड़मेर का हिंदू था, वो अबुल का जो अबुल था, अबुल माली था, वो उच्च कोटि का, उच्च वंश का शाह था, उसका गुलाम था। तो उसने क्या किया कि वो बाड़मेर के उस हिंदू से ये बात की कि तू अकबर की हत्या कर और मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। जब हत्या की योजना बनाई गई उस समय पर बंदूकें थीं, लेकिन दुनाली बंदूकें थीं, उनसे 2 राउंड या 1 राउंड ही निकाला जा सकता था, एक फायर ही किया जा सकता था। तो जब बात तय हुई तो तय हुई कि धनुष बाण से तीर मारा जाएगा और तीर से अकबर की हत्या की जाएगी। तो एक लोहे का धनुष लिया गया था और लोहे के धनुष से अकबर की हत्या का पूरा षड्यंत्र तैयार किया गया था, पूरा प्लान तैयार किया गया था। 1564 में जब अकबर दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह था वहाँ पर जा रहा था, क्योंकि आगरा में हत्या करने की कोई भी उनकी योजना सफल नहीं हुई। तो उस समय पर वो अंगरक्षकों से घिरा हुआ था, वो इधर से तो चला गया, लेकिन जब वापस दर्शन करके लौट करके आ रहा था तो उसके अंगरक्षक इधर उधर फैले हुए थे, दूर थे, और कुछ अंगरक्षक उस दरगाह में थे। तब वो मदरसा पर ऊपर बैठा हुआ था, दिल्ली के मदरसा पर। दिल्ली गया था अकबर आगरा से, तो उस समय पर क्या किया कि ऊपर से बाण छोड़ा था, 2 मंजिला मदरसा था, ऊपर से बाण छोड़ा तो अकबर के कंधा में आकर के लगा था और तीर अंदर तक धंसा चला गया था। तो अकबर को उठा करके दिल्ली के महल में ले जाया गया। बाण लगते ही अकबर की चीख निकल गई थी। अंगरक्षकों ने आकर के उसे अपनी ढालों से ढका, ढालों से बचाया और उस व्यक्ति ने जिसने बाण छोड़ा था उसे दरगाह पर पकड़ा, मदरसा पर पकड़ा और पकड़ करके उसे मार डाला था। इस बात से अकबर घबरा गया था। दिल्ली के किले में 10 दिन तक कुशल सर्जनों ने अकबर का इलाज किया। 10 दिन के बाद जब अकबर को पालकी में बिठा करके आगरा पहुंचाया गया तो इस घटना से भयभीत होकर के अकबर ने क्या किया कि दूसरों की स्त्रियों को छीनना तो बंद कर दिया था, लेकिन बाजार में से जो भी औरत लाई जाती थी वो उसकी शिकार जरूर बनती थी और उसे घर भेज देता था। लेकिन मीना बाजार लगाना बंद नहीं किया गया था। कोई ना कोई हर हफ्ते उसकी शिकार जरूर होती थी।